हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम फिगर आउट करेंगे दैट अगर हमको कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा है, कोई भी कंपाउंड दे रखा है, उस कंपाउंड में विद इन दैट कंपाउंड हम एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बताएं। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट से आई होप हम सबको याद है, वी जस्ट सिंपली मेंट द स्टेट ऑफ चार्ज। मतलब एक एलिमेंट या एक एटम कितना पॉजिटिवली चार्ज्ड है या कितना नेगेटिवली चार्ज्ड है। और ये क्यों होता है? दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव हो सकता है, और कोई भी चीज़ अगर फ्री स्टेट से इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होता है। सो लेट्स लुक एट सम कॉमन कंपाउंड्स, लाइक हाउ डू वी फिगर आउट ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे इफ आई टॉक ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। नाउ ऑल ऑफ अस नो सर्टेन थिंग्स, ऐसा नहीं कि हमको कुछ भी नहीं पता, लेकिन कुछ चीज़ें इस कंपाउंड के बारे में पता है, इन एलिमेंट के बारे में पता है। जैसे सोडियम की अगर बात करें, सोडियम के बारे में हमको पता है कि सोडियम एक मेटल है, इट वुड प्रेफर टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन्स। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1, एटॉमिक नंबर उसका 11 है। हमको पता है सोडियम काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट है, इट प्रेफर्स टू लूज दिस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ स्टेबल कैटायन। तो हम सब लोगों ने जब भी वैलेंसी पढ़ी होगी तो हमने सोडियम के बारे में पढ़ रखा होगा, लाइक सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है। सोडियम की कोई और वैलेंसी नहीं होती। द ओनली ऑप्शन सोडियम हैज टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम इज अ टिपिकल मेटल, सो देयर इज नो वे इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वो लूज नहीं करेगा बिकॉज उसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। तो NaCl में हमको इतना पता है, मतलब सोडियम के बारे में हमको पता है कि सोडियम जब भी होगा तो वो +1 ही होगा। और अगर इस कंपाउंड की बात करें NaCl की, तो हमको इतना भी पता है कि क्लोरीन जो है वो तो उसका जितना भी स्टेट ऑफ चार्ज हो, इस पूरा कंपाउंड का चार्ज तो जीरो होना चाहिए ना। ओवरऑल ये जो इसका कंपाउंड का चार्ज है, इट्स अ न्यूट्रल कंपाउंड, इट इज जीरो। सो बेस्ड ऑन दैट लॉजिक द ओनली ऑप्शन क्लोरीन हैज इज टू बी प्रेजेंट एज -1। तो ऐसे हमने फिगर आउट कर लिया NaCl में Na इज +1, Cl इज -1। Na कैसे फिगर आउट किया? नॉलेज यूज करके। Cl कैसे फिगर आउट किया? बाय लुकिंग एट दिस कंपाउंड दैट इट हैज टू बी न्यूट्रल। तो ऐसे हम एक एलिमेंट्स की ना लिस्ट बना लेते हैं जिसके बारे में हमको काफी कॉन्फिडेंस है, लाइक यहाँ लिख लेते हैं। लाइक हमको पता है सोडियम +1 है, पोटेशियम +1 है, मैग्नीशियम +2 है, कैल्शियम इज +2, राइट? सो दीज आर सर्टेन एलिमेंट्स इन विच वी डू नॉट हैव एनी डाउट। मैं ऐसा नहीं कह रहा इन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी +1 हो सकता है, इसका +1 हो सकता है, इसका +2 एंड +2। या तो अगर ये फ्री हो चारों एलिमेंट्स, मतलब एकदम न्यूट्रल स्टेट में, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। लेकिन जब भी ये किसी कंपाउंड में होंगे, द ओनली वे दीज मेटल्स, दीज रिएक्टिव मेटल्स नो हाउ टू रिएक्ट इज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। दीज लूज 1 इलेक्ट्रॉन ईच एंड दीज लूज 2 इलेक्ट्रॉन ईच। सो दिस इज +2 एंड दिस इज +1, right? So how this is useful is, now that I have any compound which has this as present, तो इनका oxidation state पता होगा। So I hope this is clear. So वैसे ही हम कुछ और compounds का देख लेते हैं। जैसे if I look at this compound, let's say magnesium oxide। अभी जो मैंने लॉजिक बताया उसके हिसाब से तुम्हें को पता है मैग्नीशियम +2 है। सो मतलब ऑक्सीजन के पास सिर्फ ऑप्शन क्या बचा, बिकॉज ये तो न्यूट्रल है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -2, राइट? तो वैसे हमने ऑक्सीजन का बता दिया कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो कुछ और कंपाउंड्स अगर देख लें, अब जैसे देख लेते हैं, लेट्स से कैल्शियम कार्बाइड CaC2। तो इसमें अब अगर हम देखें तो इसमें किसके बारे में हमको पता है कैल्शियम या कार्बन के बीच में? वी आर 100% श्योर अबाउट कैल्शियम, कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम तो +2 है, राइट? तो अगर कैल्शियम +2 है, ये पूरा न्यूट्रल है, दिस एंटायर थिंग नीड्स टू बी -2। सो दैट मीन्स ईच ऑफ द कार्बन एनायंस हैज टू बी -1, तभी तो ये पूरा जाके -2 हो जाएगा ना। सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिफाइंड पर एटम, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -1 है। तो ओवरऑल calcium is +2, carbon is -1, -1 into 2 is -2, +2 -2, this is neutral. So again in this compound we figured out oxidation state of an element जिसके बारे में we're not sure, but because we're sure about this, इससे हमने इसके बारे में पता कर लिया, ठीक है? सो ये रही बात आयनिक कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जो मेटल्स बनाते हैं। अब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, जैसे आप लोगों ने पढ़ रखी होगी ये टर्म, this term of covalent compounds. Covalent compounds are compounds or molecules which are formed based on sharing of electrons. If I give you a simple example, it is F2, fluorine molecule.
फ्लोरीन मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, आई होप एवरीवन नोज फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट? मतलब अप्रोक्सीमेटली क्लास 10 में हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, हम कहते हैं ये एक फ्लोरीन है, ये दूसरा फ्लोरीन है, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो व्हाट हैपेंस इज दे शेयर द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कुछ ऐसे ऐसा कुछ डायग्राम बनाया होगा आप लोगों ने क्लास 10th में कि ये इनके इलेक्ट्रॉन जो है शेयर हो रहे हैं। तो इफेक्टिवली इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शेयर्ड है। नाउ फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इट विल पुल एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, बिकॉज न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट करेगा। नाउ पॉइंट इज, अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, फ्लोरीन जो होता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मतलब फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी एटम नहीं है। सो फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। बट द पॉइंट इज, ये दोनों फ्लोरीन एटम्स है, दोनों आइडेंटिकल है, सो बोथ ऑफ देम विल अप्लाई एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना तो राइट जाएगा ना लेफ्ट जाएगा, एकदम सिमेट्रिकली सेंटर में प्रेजेंट होगा, राइट? सो नेट ना इलेक्ट्रॉन, एडिशनल इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, ना एडिशनल इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है। तो एज अ रिजल्ट इफेक्टिवली इसके पास एक अलग से इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट विल कंटिन्यू टू बी जीरो एंड इसका ऑक्सीडेशन स्टेट विल ऑल्सो कंटिन्यू टू बी जीरो, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव तब हो जाता अगर एक इलेक्ट्रॉन, एडिशनल इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला जाता है, लेकिन वो नहीं गया, बिल्कुल भी राइट या लेफ्ट नहीं गया, बिकॉज इक्वल फोर्स है, तो इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। तो मतलब फ्लोरीन मॉलिक्यूल में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो। नाउ नॉट जस्ट फ्लोरीन, मतलब ये लॉजिक तो किसी पे भी लग सकता है ना। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है। अब हाइड्रोजन फ्लोरीन जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, लेकिन जितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है इट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द अदर हाइड्रोजन एटम, मतलब जितना भी कम फोर्स ये लगाएगा उतना ही कम फोर्स ये भी लगाएगा, राइट? सो दैट मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन जब दो आइडेंटिकल एटम्स के बीच में हो तो उस पर सिमेट्रिकल फोर्स लगता है जो कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा। सो जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें एक ही टाइप का एटम होता है उन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है। तो मतलब अगर ये जो लिस्ट है O2, N2, Cl2, even ozone for that matter, O3. So all the molecules which have same type of atoms or same type of elements, they always, all of them, they all have an oxidation state of zero. Right, so this is one type of covalent compounds, compounds formed by same atoms. So in this case oxidation state is always zero. So whenever you see a molecule which just has one type of atom, चाहे उसमें multiple atoms, more than 2 atoms भी क्यों ना हो, लेकिन एक ही टाइप का atom है, oxidation state will always be zero. Now if we look at some other example which is a covalent compound but does not have same type of atoms, ठीक है, let's look at that. कि अगर एक ऐसा कंपाउंड है, जैसे मान लेते हैं, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, दिस इज सिमिलर टू HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर हम इसको देख ले तो HF में क्या होता है, देखो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का भी एक इलेक्ट्रॉन है जो शेयर कर रहा है, इफेक्टिवली फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन है, राइट? सो इसमें भी शेयरिंग होती है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये शेयर्ड हो जाएगा, ये इसके पास भी रहेगा, इसके पास भी रहेगा। नाउ वी नो दैट विद रिगार्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन दिस केस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। सो इफेक्टिवली देखो क्या हो जाएगा, इफेक्टिवली ये जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब दिस विल एंड अप लुकिंग समथिंग लाइक दिस, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, नो डाउट, द इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। जैसे अगर यहां मैं हाइड्रोजन बना दूं तो ऐसा है, the electron is shared between hydrogen and fluorine, there is no doubt to that, but the shared electron जो है it will be closer to fluorine, तो effectively negative charge किधर आ जाएगा, फ्लोरीन पे आएगा। तो अगर negative charge फ्लोरीन पे आ गया, उस चक्कर में इस पे क्या आ जाएगा, न्यूट्रल रहने के लिए पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका तो इलेक्ट्रॉन चला गया। सो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अब -1 हो जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगा, राइट? सो now the oxidation state in a covalent compound, in this case hydrogen is +1 and fluorine is -1 because fluorine attracted the electron. तो जो हमने एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बनाया था, राइट, जो शुरू में हमने एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स बनाया था जिसमें हमने देखा था जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है, तो अगर मैं फ्लोरीन को भी उसमें ऐड कर दूं कि फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन इज 2,7, सो द ओनली ऑप्शन फ्लोरीन हैज इज टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन विल नेवर लूज इट्स इलेक्ट्रॉन बिकॉज फ्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिव कुछ है नहीं, सो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट विल ऑलवेज बी -1। देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस, ओनली एक्सेप्शन इज
अगर उसका अपना मॉलिक्यूल हो F2 तब जीरो है, बट इन अ कंपाउंड देयर इज नो एक्सेप्शन। कभी भी फ्लोरीन का किसी के साथ भी एक कंपाउंड है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो -1 ही होगा। तो तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं उस लिस्ट में, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स लुक एट मोर एलिमेंट्स जिसको हम फ्लोरीन के लॉजिक से ही देख लें। जैसे लेट्स लुक एट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन के बारे में हमको पता है 2,6, राइट। सो ऑक्सीजन को कितनी इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज वाई ऑक्सीजन का जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज -2. So oxygen always prefers to have -2. So this is the most common oxidation state of oxygen. It gains 2 electrons and hence it gets an oxidation state of -2. Unless oxygen के सामने कोई ऐसी चीज है जो oxygen से भी ज्यादा electronegative है, that is OF2. So as exceptions to this rule, let's look at OF2. OF2 में we know that ऑक्सीजन फ्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, सो फ्लोरीन विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। सो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 into 2, दैट इज, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो -1 है, तो इसका जो टोटल चार्ज है दैट इज -2. सो द ओनली ऑप्शन ऑक्सीजन हैज दिस टाइम इज +2. सो दिस इज एन एक्सेप्शन. सो ऑक्सीजन कैन ऑल्सो हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, बट ये एक्सेप्शन है, जनरल रूल ये. Then there are other compounds as well. There is this compound known as peroxide, like H2O2, Na2O2. इस केस में peroxide में, ठीक है, लेट्स राइट इट डाउन, peroxide में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1. वैसे ही एक कंपाउंड होता है सुपर ऑक्साइड, KO2. एक एग्जाम्पल है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड. इसमें ऑक्सीडेशन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 है. सो दिस इज सुपर ऑक्साइड. I'll explain this, ये कैसे होता है, but these are exceptions. So general is this, like unless आपको explicitly बताया गया है OF2 है या peroxide या superoxide है, oxygen will always be assumed to be -2, right? Let's look at H2O2. H2O2 का जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ ऐसा है, peroxide लिंक के जैसा होता है. I hope everyone understands कि ये जो लाइन है, this line is simply sharing of an electron. As discussed, the most electronegative element after fluorine is oxygen. तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है वो ऑक्सीजन की ओर जाएगा. So this will become -1 +1. यहाँ भी इलेक्ट्रॉन इसकी ओर जाएगा, -1 +1. यहाँ जो इलेक्ट्रॉन शेड है, ऑक्सीजन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ये तो सिमेट्रिक है ना, दोनों साइड इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा. So इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -1, ऑक्सीजन का पर एटम ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1, एंड हाइड्रोजन का हो गया +1 एंड +1, राइट. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ peroxide. सो peroxide में ऑक्सीजन हैज -1. So until now, let's try to summarize. Until now, what we know is we know sodium, we know potassium, magnesium. We also know fluorine, and we also know oxygen. Like this is -1 and this is -2. और भी चीजें हैं इसमें. ऑक्सीजन में हमने देखा +2 भी हो सकता है, हमने देखा -1 भी हो सकता है, बट दोज आर एक्सेप्शन. जनरल रूल जो है वो ये है. सो इफ वी लुक एट सम अदर एलिमेंट, जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. हाइड्रोजन प्रेफर्स टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन. मतलब अनलाइक फ्लोरीन विच इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस प्रेफर्स टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन. सो व्हेन इट लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब अगर इस लिस्ट में ऐड करना है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, राइट. सो जनरली दिस विल हैव +1. देयर आर एक्सेप्शन टू इट. दिस, अगर हाइड्रोजन किसी ऐसी चीज के साथ है जो उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, वो उसको फोर्स करा देगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, जैसे मेटल हाइड्राइड्स, जो बहुत रिएक्टिव मेटल्स है, जो हमने क्लास 10th 9th में पढ़ रखे होंगे. सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, इन सब केसेस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 है. So this is only when it is with very reactive metal. So general rule is +1. So if you focus on this, if we only remember this part, this is actually enough for us to figure out oxidation state of most of the elements.
ठीक है, let's look at some examples. Let's look at some very basic examples and let's keep this in mind. एक काम करते हैं, instead of going into the new page, इधर ही देख लेते हैं so that we can refer to this again. I may have to just get rid of this. इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है. तो अभी देखते हैं. तो किसी भी कंपाउंड, जो भी कंपाउंड मैं अब आपसे पूछूंगा या डिस्कस करूंगा, तो we will answer that question from this perspective. Let's look at this. Sulfuric acid, H2SO4. इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं. तो इसमें यूजुअली अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रॉब्लम आएगा या हमको फाइंड करना होगा, दैट विल ऑलवेज बी अराउंड सल्फर. बिकॉज इसमें अगर आप फोकस करें, वी हैव हाइड्रोजन ऑक्सीजन विच बिलोंग्स टू दिस लिस्ट, राइट. यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, वी हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच बिलोंग्स टू दिस लिस्ट. तो फिर देख लेते हैं. हाइड्रोजन हमको पता है +1 है, ऑक्सीजन हमको पता है -2, सल्फर के बारे में बताना है. We'll answer this from the point of view that this is supposed to be neutral. Sulfuric acid is a neutral molecule. अगर ये -2 है तो इफेक्टिवली कितना है, -8. अगर ये +1 है तो इफेक्टिवली कितना है, +2, बिकॉज 2 हाइड्रोजन है. If you focus on these two, the net charge is -6, right? The net charge here is -6. So the only option for sulfur is to cancel this out, is to be +6. So sulfur का oxidation state यहाँ +6 है. So this is how we answer this question. I hope this is clear. So let's look at some other example. Let me look at this. MnO4-1. So this is a permanganate ion. This overall has a charge of -1. तो इसमें भी let's focus on what we know. We know oxygen. हमको ऑक्सीजन पता है. ऑक्सीजन is -2 और ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो टोटल चार्ज कितना है, -8. इस कंपाउंड का ओवरऑल चार्ज -1 है. अगर इसका ओवरऑल चार्ज -1 है तो और इसका चार्ज -8 है, so based on that logic the only option manganese has is +7, right? This is +7, this is -8, hence the net is -1. So I hope this is clear. So let's look at certain more molecules and let's try to figure them out. So I'll just write them. HNO3, NH4 plus. I'm underlining what we are supposed to find. ठीक है, NH4 plus. Then let's look at C2H6. ठीक है, इसमें let's try to figure out carbon. Then we have K2Cr2O7. Again important, potassium dichromate. इनको देख लेते हैं. How do we figure this out? Same logic. Let's look at HNO3. You can pause the video और खुद से try कर लो. I would suggest that and then verify what I am doing. ठीक है, सो I'll start. So हाइड्रोजन जो है टोटल चार्ज +1, ऑक्सीजन जो है टोटल चार्ज, देखो -2 है, मैं टोटल चार्ज लिख रहा हूँ -6. सो +1 -6, अभी तक टोटल चार्ज कितना है, -5. सो द ओनली ऑप्शन दिस हैज इज +5. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. NH4 plus. हाइड्रोजन के बारे में हमको पता है, हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1. +1 into 4, this is +4. In the final molecule, in the final ion, +1 should survive. So by that logic, nitrogen can only provide -3. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. Hydrogen is +1 into 6, +6. So this needs to be -6. -6 is the total charge. Oxidation state, if you remember, is the charge per atom. So answer is -6/2. That is -3. I hope this is clear. Important है, इसको एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लेना. आगे बढ़ते हैं. K2Cr2O7. Let's focus on what we know. We know this. Potassium +1. That's the only option. +2. Oxygen we know -2. So -14. +2 -14 is -12. If this is -12, what's the option we have here? +12. But there are 2 chromium ions. So per chromium ion, just like इस question में किया था, divide by 2. So that is +6. Right? So this is +6. This is -3, +4, -3, +5, and so on. So I hope this is clear how to figure out oxidation state. So we can look at more examples. मतलब examples are endless. I can just create molecules which do not exist. KiO4. This is -8. This is +1. So the only option this has is +7.
Br3O8 or S4O6 minus 2. Try doing these questions. I would suggest pause the video here and try do bromine and sulfur. Alright, if you've done that, this is minus 16. This has to be plus 16, right? So this is plus 16 per bromine is plus 16 by 3. This has to be minus 2 into 6, right? Minus 12. A total of minus 2 needs to survive here. So the only option this has is plus 10, but there are 4. So plus 10 by 4. So this is 16 by 3 and this is plus 10 by 4. If you look at these two, इन दोनों पे अगर हम फोकस करें, दिस इज स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज अभी तक हमने फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देखा था, सुपर ऑक्साइड में देखा था लेकिन इन एग्जांपल्स में नहीं देखा था. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट. लेकिन अगर हम देखें, हमने कहा था ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी पार्शियल या फ्रैक्शनल नहीं होता. इसमें या तो पूरा इलेक्ट्रॉन गेन होगा, पूरा इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो नहीं होगा. सो दिस सीम्स टू बी इनकरेक्ट, राइट? ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल नहीं हो सकती. सो इसका रीजनिंग देख लेते हैं. इसका जो आंसर है वो इसके स्ट्रक्चर में आता है. तो लेट्स लुक एट Br3O8. एक पे फोकस कर लेते हैं. सो Br3O8 का जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ ऐसा है. मेक अ बिग स्ट्रक्चर Br कोवेलेंट कंपाउंड है Br, ठीक है. देन देयर इज अ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. दीज आर 3. डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. दिस इज Br3O8. Let's look at the Br on the right. देखो ये डबल बॉन्ड है. आई होप डबल बॉन्ड सबको पता है. 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है. सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है. तो ये चारों इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा अपनी और ऑक्सीजन. तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चले जाएंगे. तो ये क्या हो जाएगा -2 और ये क्या हो जाएगा +2. सेम चीज यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, चारों के चारों उठ के इधर चले जाएंगे. मतलब मोर इंपॉर्टेंटली इसके 2 इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चले जाएंगे. तो ये हो गया -2, ये हो गया +2. सेम चीज इधर, ये हो गया -2, ये हो गया +2. यहां तो लेफ्ट साइड पे भी ब्रोमीन है, राइट साइड पे भी ब्रोमीन है. तो ये इलेक्ट्रॉन तो कहीं नहीं जा रहा, राइट? तो यहां कोई नहीं है. तो इस ब्रोमीन का अगर हम देखें, हमने सारे बॉन्ड स्टडी कर लिए. इस ब्रोमीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2 +2 +2 +6. आई होप इट इज क्लियर. जैसा ये ब्रोमीन है बिल्कुल ही वैसा ये भी ब्रोमीन है, राइट? तो ये भी क्या हो जाएगा +6, राइट? तो इसका हमने +6 देख लिया. तो अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो एक बार रिवाइंड करके देख लो हाउ वी फिगर्ड आउट. दिस इज +6 बेस्ड ऑन दीस 3 ऑक्सीजन. दिस इज ऑल्सो +6. इसको अगर आप देखें सेम लॉजिक से, ये चारों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ये हो गया -2 +2. ये चारों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो ये हो गया -2 और ये हो गया +2. और यहां तो कुछ नहीं हो रहा, ये तो सेम ब्रोमीन है. तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया 4. सो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ब्रोमीन एटम्स आर +6 +4 +6. If you go back to the previous slide, the oxidation state we figured out was +16 by 3, right? So let's look at this. So this is +6 +4 +6. That's a total of +16, and the average is +16 by 3. So that means the numbers that we've been finding, right? The number that we found out here, these are average oxidation states. So +10 by 4 is average of 4. +16 by 3 is average of 3. So that means individual oxidation state can never be fractional. But overall oxidation state can be fractional. So as an MCQ question, if the statement is Br3O8, if I tell you as an option oxidation state of bromine is +16 by 3, this is perfectly correct. There's nothing wrong in this. But if I tell you oxidation state of each and every bromine, मतलब अगर मैं इसको मार्क कर लूं bromine 1 2 3, like if I'm telling you bromine 1, bromine 2, bromine 3, इन तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट 16 by 3 है, दैट इज इनकरेक्ट. तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट है 6, 4 एंड 6. सो जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, right? So I hope this is clear. So we can have fractional oxidation states, but just be very clear, oxidation state जो fractional होती है that are because of averaging out. Individual कभी नहीं हो सकता. तो I would suggest कि you guys try searching online structure of S4O6-2. When you have a look at the structure, आपको realize हो जाएगा जैसे ब्रोमीन का कि इस केस में भी oxidation state +10 कितना है, +10 by 4 कैसे आ रहा है.
So based on whatever we discussed in this lecture, if it is clear to you, especially if this part is clear to you, like how we need to remember this, if this is clear to you, you will be able to figure out oxidation state of any element in a given compound. थोड़े बहुत एलिमेंट्स अगर थोड़ा मुश्किल होगा आगे जाके, we'll discuss that in the form of more examples, but इस लेक्चर को यहीं wrap up करते हैं. So this lecture is very important from the point of figuring out oxidation states of elements. I would suggest go on to the next lectures only when this lecture is crystal clear. So until my next lecture, goodbye.